प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश हैं, अच्छे हैं और आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 27 और उसके 5 पद से। और इस पद से हम 4 बातों को देखेंगे। बहुत ही सुंदर बातें इस पद में लिखी हुई हैं। 4 बातें मैं आपको समझाऊंगा। लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं, भजनकार कहते हैं विपत्ति के दिन। मीन्स विपत्ति किसी के भी जीवन में आ सकती है। दुख, बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। भजनकार कहते हैं कि विपत्ति के दिन हो सकता है इस समय आप विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं। कोई अपने जीवन में आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में हो, बीमारियां आपके जीवन में हो, विरोधी लोग आपके जीवन में हो, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में इस समय हो और आप उनसे होकर स्ट्रगल कर रहे हैं, गुजर रहे हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि विपत्ति के दिन। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मंडप में छिपा रखेगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। दूसरी बात, मंडप में छिपा लेगा परमेश्वर। मंडप मीन्स उसका मंदिर। वो अपने मंदिर में मुझे छिपा लेगा, सुरक्षित रखेगा उन विपत्ति से, उस विपत्ति से, उस दुख से, उन विरोधियों से। वह मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा और मैं उसके मंडप में क्या रहूंगा? सुरक्षित रहूंगा। तीसरी बात भजनकार कहते हैं कि वो मुझे गुप्त स्थान में छिपा लेगा। कहां छिपाएगा? गुप्त स्थान में। आप जानते हैं परमेश्वर का भवन हुआ करता था पहले पुराने नियम में, यदि आप पढ़ेंगे वहां एक स्थान हुआ करता था, गुप्त स्थान। उस गुप्त स्थान में भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मुझे छिपा लेगा जहां कोई भी नहीं जा सकता, जिस गुप्त स्थान में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मुझे उस गुप्त स्थान में छिपा लेगा ताकि कोई भी शत्रु मुझे देख न सके, ताकि किसी भी विपत्ति में मैं न पड़ूं, कोई भी विपत्ति मेरी हानि ना कर पाए। परमेश्वर मुझे उस मंडप में और उसके गुप्त स्थान में छिपा लेगा और मैं सुरक्षित रहूंगा। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा उस विपत्ति से, उस संकट से, उन विरोधियों से। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। अब कैसे परमेश्वर सुरक्षित रखेगा? वो मुझे अपने मंडप में रखेगा, वो मुझे अपने मंदिर में मुझे शरण स्थान देगा। परमेश्वर मुझे उस गुप्त स्थान में रख लेगा, वहां मुझे शरण देगा और परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं वहां सुरक्षित रहूंगा। चौथी बात भजनकार कहते हैं कि वो मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा मीन्स स्थिर रखेगा। परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा। यदि बाढ़ आ जाए, आप कहां चढ़ना चाहेंगे? मैं सोचता हूं यदि बाढ़ आ जाए तो हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं ऊंचे पर चढ़ूं, मैं चट्टान पर चढ़ जाऊं। चट्टान पर चढ़कर क्या होगा कि वे सुरक्षित रहेंगे। बाढ़ नीचे नीचे आए और वे लोग सुरक्षित रहेंगे। चट्टान टूटेगी नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी है, वो स्थिर है और उस पर चढ़कर आप स्थिर हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इसी प्रकार से एक चट्टान पर चढ़ाएगा और मुझे वहां स्थिर कर देगा। तब चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं सुरक्षित बच जाऊंगा। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। हम लोग लूत के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने उस नगर में विपत्ति को डाला तो परमेश्वर ने पहले अपने धर्मी जन को वहां से बचा लिया, अपने धर्मी जन को सुरक्षित कर लिया, अपने धर्मी जन को अपने मंदिर में बुला लिया, अपने धर्मी जन को अपने गुप्त स्थान में सुरक्षित कर लिया। सबकी हानि हुई लेकिन लूत बचा रहा क्योंकि वो धर्मी जन था। परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उस चट्टान पर चढ़ जा और वो उस चट्टान पर, उस पहाड़ पर चला गया और वहां वो सुरक्षित रहा। बाकी लोगों की हानि हो गई लेकिन वो सुरक्षित रहा। परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से एक चट्टान पर चढ़ाएगा और स्थिर करेगा।
विपत्ति के दिन, संकट के दिन परमेश्वर आपको अपने मंदिर में छिपा लेगा, उस गुप्त स्थान में परमेश्वर आपको छिपा लेगा और चट्टान पर खड़ा करेगा। हो सकता है इस समय आपको आपके जीवन में विपत्ति हो, संकट हो, आपको इस वचन पर विश्वास रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे अपने मंदिर में छिपाई रखेगा, मेरी कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी मेरी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस गुप्त स्थान में हूं जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के पंखों के तले हूं, मेरी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर मुझे स्थिर करेगा, परमेश्वर मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा। अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें। निश्चय आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो प्रोटेक्ट करने वाला है, जो अपने लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों की ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके लिए भी इसी प्रकार से करेगा। विपत्ति के दिन वो आपके लिए प्रबंध करेगा, विपत्ति के दिन वो आपको सुरक्षित रखेगा, विपत्ति के दिन वो आपकी ओर से लड़ेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस समय आप विपत्ति में हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।